अच्छा, आप यहाँ से संभावित प्रत्याशी भी हैं। अब अगर आपको जनस्वराज टिकट देती है तो आप किन मूल समस्याओं, जो क्षेत्रीय समस्या है, उनको जनता के बीच में लेके जाएंगे? क्षेत्रीय समस्याएं दो हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ हर साल बाढ़ आती है। आपको पता होगा कि सरकारी महकमा हर साल 800 करोड़ रुपया खर्चा करता है सिर्फ बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, और होता कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एक फ्लाईओवर बनता है 2 किलोमीटर का तो 100 करोड़ लगते हैं। 800 करोड़ में हम 8 फ्लाईओवर जितना चेक डैम बना सकते हैं। ये नदी 25 किलोमीटर में बहती है, तो अगर हम 5 चेक डैम भी एक साल में बनाएं तो 5 साल में 25 चेक डैम बनाकर समस्या खत्म हो इसको हेवन बनाया जा सकता है, स्वर्ग बनाया जा सकता है। चेक डैम बनाकर अगर स्टेप फार्मिंग की जाए तो 5 सालों में इस धरती का कायाकल्प बदला जा सकता है। हम उसी मुहिम में लगे हैं और यही मूलभूत समस्याएं हैं। उसके बाद बाढ़ की वजह से यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, तो स्वतः बच्चे मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो हम इन दो चीज़ों को इंटर रिलेटेड है। अगर हम एक को ख़त्म करेंगे दूसरा अपने आप ख़त्म होगा। और ये जो बाढ़ का आपदा क्षेत्र है, ये खुशहाली और पूरे परिवारजनों के लिए खुशी का दिन होगा और ये धरती सोना उगलेगी। अगर मान के चलिए आप यहाँ से जीत के जाते हैं, अगर पार्टी आपको टिकट दे दी, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? पहले जीत के जो आइएगा उसके बाद क्या क्या कीजिएगा? सबसे पहला तो हम छोटा यही शुरुआत करेंगे, जो बाढ़ प्रबंधन का पैसा है और उसकी जो चोरी और खसोटी हो रही है उसको बंद करेंगे और जनता को बताएंगे कि पहले साल से ही हम उनके जो मूलभूत बाढ़ की समस्या है उसको रोकने में हम लोगों को दिखाएंगे कि हमने वो काम शुरू किया है। और दूसरा, आपने देखा होगा 2 डैम है यहाँ नॉर्थ वेस्ट में बहती है कोसी के पश्चिमी तरफ। हम उस डैम को लगकर हम छोटी इंडस्ट्री ला सकते हैं और फ्लड मैनेजमेंट के साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जब हमने लोगों से पब्लिक ओपिनियन लिया तो लोग कहते हैं कि विधायक का तो नाम ही मुझे पता नहीं है, विधायक कौन है, विधायिका कौन है? आज से 2 साल पहले जब आप किसी से पूछते थे जनस्वराज क्या है, तो लोग कहते थे हमें तो जनस्वराज का नाम ही पता नहीं है। आज 2 साल बाद लोग जनस्वराज को जानते हैं। वैसे ही हम जो संभावित प्रत्याशी हैं उसका ऐलान जनवरी में हुआ है, तो जनवरी से हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। 423 गांव है जो हम प्रयास कर रहे हैं इन 3 महीनों में घूमने का। तो हो सकता है कुछ लोग हमारा नाम ना जानते हों, लेकिन नाम जानना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लोग बस्ता जानते हैं या नहीं जानते हैं, लोग बस्ते पे चिन्ह मारेंगे। ये पूछा था कि ये अभी यहाँ के जो वर्तमान स्थानीय विधायिका है उनके नाम तक लोगों को पता नहीं है कि कौन विधायिका है और कौन सी पार्टी से है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनको? इस बार जो बदलाव की आंधी यहाँ से निकली है उनका बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है। और इस आपके सवाल में ही जवाब छुपा है कि जो दल 20 साल से राज कर रहा है, जिसकी विधायिका यहाँ पर 5 साल से राज कर रही है, जो सरकार में मंत्री है, उसका लोग नाम नहीं जानते हैं। इससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? और उनके काम की वजह से, उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया इसका आकलन आप करिए, लेकिन उनकी काम की वजह से आज भी फुलपरास 97% रूरल है। तो आप समझिए उन लोगों ने क्या काम किया है। तो जनता इस बार उन्हें जवाब देगी और उनका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा। महागठबंधन के द्वारा सुन रहे हैं कि इस बार जो है किसी और वार्ड को यहाँ से टिकट दिया जाएगा, तो क्या जनस्वराज भी कार्ड खेलने के लिए यहाँ से किसी फॉरवर्ड को लगाएगी चुनाव? देखिए, हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड या जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं वोट अपने बच्चे के शिक्षा के लिए, वोट अपने बच्चों के रोजगार के लिए और वोट अपने बच्चों की खुशहाली के लिए। इसमें कोई जात नहीं, कोई पात नहीं और कोई। महागठबंधन तो हमेशा जाति के नाम पे चुनाव लड़ते आई है और जीतते आई है। हम महागठबंधन को इस बार ठगबंधन कहते हैं। और इस बार आपने देखा होगा बिहार की जनता ने, महिसाम की जनता ने कहा कि वो मोदी जी के बातों में भी आकर महागठबंधन को ठगबंधन कहकर ही वोट देने वाले हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है जो हमारे क्षेत्र का बेटा हो, जो क्षेत्र से हो और जो क्षेत्र की समस्या को सुने, वैसा विधायक हम लोग चाहते हैं। तो बिल्कुल, इसमें मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ। मेरे पिताजी यहीं ठरबिटिया गांव के थे जो फुलपरास अनुमंडल में पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, मेरी स्वर्गीय माताजी यहीं हटनी गांव की थी जो बाढ़ आपदा क्षेत्र से आती है। मुझे याद है छोटे में हमारे घर में कमर तक पानी आ जाती थी और कभी कभी 2 दिन खाना नहीं मिलता था। तो वो सब मुझे याद है। सर उस गरीबी को देखा है, उस गरीबी को झेला है,
तो क्या गरीबों के दुख दर्द के साथ मनोज मिश्रा जी रहेंगे एकदम हमेशा खड़ा? बिल्कुल आपको पता नहीं है, मैं अपना सब ऐशो आराम बॉम्बे में छोड़कर, मैं अपनी नौकरी छोड़कर आज 1.5 साल से गांव में रह छोटा सा परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है मनोज मिश्र। मैं घोगडिया प्रखंड के ठरबितिया गांव का रहने वाला हूं। मेरी पैदाइश वहीं की थी। मैं वो बोरा वाले स्कूल में पढ़कर बड़ा हुआ हूं और मेरी माताजी, मेरा जो ननिहाल है वो हटनी है और मैं प्रोफेशनल एमबीए था, मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट था, मार्केटिंग केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। मैंने 25 साल मुंबई में नौकरी की और प्रशांत जी के आह्वान पर अपना सारा सब कुछ छोड़कर मैं गांव में अपनी जनता को समर्पित होकर काम करने सर, आप इतने बड़े पद पे थे, क्या प्रशांत किशोर में आपको लगा जो आपने उतने बड़े पद को छोड़कर जनता की सेवा करने का मन में ठाना? बिल्कुल सही बात है। जुलाई 2024 में प्रशांत जी ने मुझे पटना बुलाया था और जब मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, पटना में रह के काम करिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो मैंने उनको कहा, सर अगर बम्बई छोड़ के आऊँगा तो पटना में रह के क्या करूँगा, मैं अपने गांव जाऊँगा, अपने गांव में रह के काम करूँगा। तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे अनुमंडल में सचिव नियुक्त कर दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो उसके 2 कारण हैं। एक माँ भगवती और भोले बाबा की कृपा है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, और दूसरा प्रशांत जी का निर्देश है जो इन्होंने मुझे यहाँ मनोनीत करके काम करने का मौका दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।